21 अक्टूबर की सभा में मैंने जैसा बताया, विष्णु दुसाद साहब ने कहा इंडिया हैज द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू अ नॉलेज इंडस्ट्री वर्थ 20 मिलियन प्लस प्रोफेशनल्स फ्रॉम द करंट 2 मिलियन। आज इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पास 2 मिलियन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं जो कि 50 अरब यूएस डॉलर्स का कारोबार करते हैं। Just imagine if you multiply it by 10. That was Vishnu sir's dream. And his alternate perspective कि कुछ कंपनियां जो कि चंद लोगों के लिए 20,000 लोगों के लिए चीन में अपने दफ्तर खोल रही हैं, जबकि विश्व की सबसे अकेली महाशक्ति का प्रेसिडेंट आके हिंदुस्तान से डील करके जा रहा है कि भाई मेरे यहाँ नौकरियों की ज़रूरत है, हिंदुस्तान की उभरती सत्ता के लिए आई नीड दोज इकोनॉमिक डील्स। 29 अक्टूबर को पैन आईआईटी का ग्लोबल कॉन्क्लेव ग्रेटर नोएडा में हुआ। वहाँ पे सैम पित्रोदा साहब जो कि प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं विभिन्न मुद्दों पे, इनफैक्ट आज जो टेलीकॉम क्रांति हम देखते हैं एसटीडी पीसीओ जो 90 के दशक में आए, तो उसका पूरा श्रेय सैम पित्रोदा साहब को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में अकेले भारत सरकार को ही $20 बिलियन आईटी में खर्च करना है। हिंदुस्तान की अपनी बहुत बड़ी ज़रूरत है ई गवर्नेंस, लोकल डेवलपमेंट के सेक्टर्स में। ज़रूरतों के बाद में यूपी का अगर परिदृश्य देखें, हमने एक छोटा सा प्रयास किया। 62 कॉलेजों से हमने कहा कि आपके कितने बच्चे इस साल जॉब मार्केट में निकलने वाले हैं। तो कहा देने वाली फिगर थी कि अकेले 62 कॉलेजों से 22,000 स्टूडेंट्स विल बी देयर इन दी जॉब मार्केट। जिन कॉलेजों के स्टूडेंट्स इस साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं उनका आंकड़ा 300 से ऊपर है। यूपीटीयू की पूरी फ्रेटर्निटी में 700 से करीब कॉलेजेस हैं। आउट ऑफ देम 318 कॉलेजेस वुड बी प्रोड्यूसिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स दिस टाइम। इसका हमने क्षेत्रवार आंकड़ा दिया। अभी तक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बात होती है कि उत्तर भारत में जी हर 4 में से केवल एक स्टूडेंट एम्प्लॉयबल है। हिंदुस्तान का जो साइज है वो इंग्लैंड से कितना बड़ा साइज है उससे ज़्यादा। तो वी कैनॉट कंपेयर एवरी नेशन स्टेट ऑन एन इक्वल पेडेस्टल। हर नेशन, अगर यूपी को ही देखें तो इट बिकम्स द 6th बिगेस्ट रिपब्लिक इफ इट एवर सिसीड्स फ्रॉम द इंडियन स्टेट। तो यूपी में भी जो रीजनल वेरिएशंस हैं कि किन शहरों में, किन लोकेशंस में कॉलेजेस और किन लोकेशंस में कितना बच्चा निकल के आ रहा है, क्योंकि आज एक सबसे बड़ी सोच जो बन चुकी है, हर चीज़ जैसे दिल्ली चलो का नारा था, सुभाष चंद्र बोस ने तो एक दूसरे कारण से दिया था, तो आज मेट्रो चलो, एनसीआर चलो, बस वो एक जो सोच बन गई है। तो उसके लिए दिखाना कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बहुत ज़रूरी था कि हमारा बच्चा आखिर पढ़ कहाँ रहा है। इसके बाद हम लोग ये सर्वे जारी है कि वो बच्चा मूलतः आ कहाँ से रहा है एंड कैन वी डू समथिंग कि वो जहाँ से आ रहा है, जहाँ पढ़ रहा है और फिर पढ़ने के बाद काम कर रहा है, कैन वी एट अ बिगर पॉलिसी लेवल डिस्कोर्स स्टार्ट थिंकिंग ये तीनों चीज़ें क्या साथ साथ आ सकती हैं, क्या इन तीनों जगहों के जो फासले हैं क्या उनको कम किया जा सकता है। तो 27 प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी में 22,088 स्टूडेंट्स केवल 62 कॉलेजों से। तो यानी कि जो दुसाद साहब की परिकल्पना है या सैम पित्रोदा साहब उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि 20 मिलियन का मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा, इतना पोटेंशियल यूपी में काफ़ी है। यूपी का अगर 2010 की एस्टैब्लिश्ड अगर हम कैपेसिटी देखें तो टोटल इंस्टॉल्ड सीट्स इन टेक्नो मैनेजरियल एजुकेशन आर 1,32,498। अकेले बीटेक्स 92,593, MBAs 23,490, MCA 8,651, B Pharma 6,390. So this is the statistics which is corroborating the demand of the industry, the vision of the government all across. ये तो बात रही संख्या की। गुणवत्ता की क्या बात है? जैसे रिपोर्टें छापी जाती हैं, रिपोर्टें बताती हैं काफ़ी कुछ सही है, पर हमने एक और प्रयास किया अप्रैल और मई के महीने में यूपीटीयू के 50 टॉप कॉलेजेस को लेकर एक डिपस्टिक स्टडी, एक जस्ट वो तेल गरम है नहीं है वो एक जस्ट हमने अंदाज़ा किया। तो टॉप 50 कॉलेजेस में से 9 कॉलेजों ने इस स्टडी में पार्टिसिपेट किया, जिसका आंकड़ा चुकाने वाला था। उसने कहा कि इंजीनियरिंग टैलेंट पूल ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिग्निफिकेंटली बेटर
देन द नेशनल एवरेज, बराबरी का भी नहीं है, इट इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन द नेशनल एवरेज. तो दिस इज नॉट समथिंग केवल कि अगर पॉलिश्ड अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे या व्यवहार में वो शालीनताएं नहीं है या क्षेत्रीय कुछ गुणवत्ता के आंकड़े हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उन हमारे लोगों में वो गुणवत्ता नहीं है. तो क्वालिटी भी है, क्वांटिटी तो प्रचुरता में है ही. तो जो समस्या क्या है, हम ये जो विजन लेकर चले कि क्या जो फासले हमें कम करने हैं या हम कम कर सकते हैं. इसके बाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना रही. पूरा हिंदुस्तान 3 दिन तक इट वेलकम द अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड इट वाज मॉक्ड as well as like people were in awe and reverence ki we are getting a seat in the US Assembly, United States, United Nations Security Council and all. So it took a presidential visit to advocate for the creation of 50,000 jobs back in the US. Global recession 2008 जो हुआ है, scholars all across all denominations, across universities, they are saying, they are bleeding we need a different model of development. ये जो राक्षसी सभ्यता प्रचुरता से बढ़ गई है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का प्लंडर किया जा रहा है, there is only a talk of economic growth. No one is even thinking of the other two triple bottom line points, which are environmental sustainability and societal prosperity. The difference between the ultra rich and the normal people, it is lagging, it is slashing. These are some of the other issues which are important to address if we are designing an educational policy. So with a major shift which is happening, with the power axis is shifting back to the Asian roots, it is imperative on the part of educational institutions to look beyond. Even for the industry, we had a very long chat. You were very graced by Vishnu sir. He called us in his office chambers and we discussed. He suggested that the industry looks only for 3 months. And we don't know after 3 months where that huge talent pool will be employed. So it was important for industry also, what are the alternate avenues where they can advocate for. Can we look inside? क्या हमारे पास खुद में हमारी जो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है, क्या वो कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकती है? जैसे अमेरिका में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आइजनहावर साहब ने अमेरिका के सुपरवेज बनवा दिए पूरे अमेरिका के अंदर में. तो हमारे पास जो इतना बड़ा टैलेंट पूल जो बेंच पे बैठा रहता है, क्या उसको हम नेशनल प्रायोरिटीज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या लिंकअप कर सकते हैं? क्या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या उनका जो इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, क्या वो उसको सपोर्ट करेगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आज की सभा का प्रारूप रखा गया है. यूपीटी वॉच ने एक छोटी पहल, शेख चिल्ली की बात सोचने में तो क्या जाता है, तो हमने सोचा, कुछ खुली आंख से सपना देखा. तो हमने एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव नाम से एक परिकल्पना करी जून के महीने में. हमने कहा क्रिटिसाइज, कंडेम, रिट्रीट या बिकम अ पार्टनर इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय यूटिलाइजिंग योर टेक्नो मैनेजरियल स्किल सेट्स.